हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुष्का एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का इंपॉर्टेंस इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड के हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा है। डोंट वरी, हम कोरोना के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग उससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है द सिंगल यूज प्लास्टिक बैन इन इंडिया। बच्चों, आप लोग सब जानते हैं दैट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियसली अफेक्टिंग प्रॉब्लम इन द 21st सेंचुरी। हम लोग प्लास्टिक का यूज तो करते हैं, लेकिन उसका सस्टेनेबल यूज करना हम में से किसी को भी नहीं आता, और यही कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक टफ डिसीजन आज ही के दिन लेना पड़ा, और वो डिसीजन था सिंगल यूज प्लास्टिक बैन इन इंडिया। अब सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है, इसको बैन करने की जरूरत क्या पड़ी, इसको बैन करने से अगर इसको बैन किया गया तो जब बैन नहीं था तब हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो रहा था, जब बैन हुआ तो उसके बाद हमारी हेल्थ पे क्या फायदा होगा और इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। ये सारे बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो इंडिया के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, आरपीएससी, बैंक, एसएससी, पटवार, ग्राम सेवक, इन सभी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये, और इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा इन सभी क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने के लिए। राइट, चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं कि भाई ये आज की ये न्यूज विषय में इंपॉर्टेंट क्या है। तो बच्चों, आज ही के दिन ऑन द 1st of July 2022 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसके तहत इंडिया में जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक हैं उसको बैन कर दिया गया है। अब सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की नीड एकाएक नहीं ली गई, एकदम से नहीं ली गई कि आज सुबह उठे और सर ने कहा कि भाई ठीक है, मिनिस्टर साहब ने कहा कि आज प्लास्टिक बैन कर दो। नहीं, प्रॉपर 3 महीने का नोटिफिकेशन का पीरियड दिया गया था कि 3 महीने के अंदर जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको इस चीज के लिए एनवायरमेंटल नोटिफिकेशन दिया गया था कि 3 महीने बाद हम इस तारीख से बैन करेंगे, तो आप लोग इसके ऑल्टरनेटिव खोजना शुरू कीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके ऑल्टरनेटिव सभी प्रोड्यूसर्स ने खोजे और शायद आपको मार्केट में दिख भी रहे होंगे। मैं इसके बारे में बात लास्ट में करूंगा कि क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं इसके लिए, मैं उसके बारे में लास्ट में आपको बताऊंगा। जो हमारी रोजमर्रा में छोटी छोटी चीजों में बदलाव लाए गए हैं उसको जान के आपको भी बहुत खुशी होगी और शायद आप इंस्पायर हो एनवायरमेंट के इकोसिस्टम को बचाने के लिए। राइट, सो ये नोटिफिकेशन था आज के लिए। अब होता क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक, इसको डिस्कस करते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। The single use plastic is defined is also called as the throw away plastic. Throw away plastic मतलब जिसको यूज करके फेंक देना। राइट, तो थ्रो अवे प्लास्टिक इसको कहा जाता है। अब ये जो प्लास्टिक है, ये थ्रो अवे प्लास्टिक मैन्युफैक्चर्ड टू बी यूज्ड ओनली फॉर वंस बीइंग यूज्ड बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड और रिसाइकिल्ड, इसमें बताया गया है ना। डिस्कार्डेड और रिसाइकिल्ड करने से पहले इसको सिर्फ एक बार यूज करना होता है, लेकिन हमारी आदत एज इंडियंस, हम लोग कभी भी कोई भी चीज फेंकते नहीं है। कुछ भी हो जाए हम फेंकेंगे नहीं। कपड़ा खरीदा, मैंने पहन लिया, उसके बाद मेरा छोटा भाई, छोटे भाई के बाद होली, होली के त्योहार के बाद पोचा, पोचे के बाद काम वाली बाई, काम वाली बाई के बाद उसको क्लॉथ बैंक में हम लोग उसको देंगे, और जब यहां से वो फट फुटा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, तो फैशन है ना। तो इस वजह से तो इंडिया की आदत नहीं है फेंकना, लेकिन जब प्लास्टिक की बात आती है तो कपड़े तो फिर भी चल जाते हैं क्योंकि धोया, पहना और वापस उसमें सारे जो बैक्टीरिया, फंगस है वो चले जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि प्लास्टिक के अंदर अगर हम इसको विदाउट रिसाइकिल यूज और रीयूज करते जाएंगे सिंगल यूज प्लास्टिक को, तो देयर आर सो मेनी health damage that we are going to do on our body as well as on the ecosystem. So single use plastic को throw away plastic भी बोला जाता है। कभी किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि out of which of the following option throw away plastic is being, which of the following is called as the throw away plastic. राइट, तो सिंगल यूज प्लास्टिक को थ्रो अवे प्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। राइट, अब ये थ्रो अवे प्लास्टिक्स हैं क्या चीज, हम लोग इसको अपने डे टू डे लाइफ में, एवरीडे यूज में इसको कहां कहां यूज करते हैं। लेट्स डिस्कस कि हम हमारी एवरीडे लाइफ में इसको कहां यूज करते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, मैं इन चीजों को डिस्कस कर रहा हूं, आप लोगों को जान के हैरानी होगी बच्चों कि द थ्रो अवे प्लास्टिक और द सिंगल यूज प्लास्टिक इज बीइंग यूज्ड in every single time, every single second we use these plastic without knowing that they are throwaway plastics.
और उसके इश्यूज, उसके एनवायरमेंटल कंसर्न्स कितने ज्यादा होंगे। देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, जैसे प्लास्टिक स्टिक्स दैट वी यूज इन द ईयरबड्स, कान साफ करते हैं, प्लास्टिक ईयरबड्स यूज करते हैं, ईयरबड्स साफ हो गए, ऑफ कोर्स उस पर मैल लगा होता है, क्या करते हो, डस्टबिन में फेंक देते हो, बट दैट इज अ सिंगल यूज प्लास्टिक। क्या फायदा उसका, वो आपके इकोसिस्टम में आता है और आप ही के ऊपर हेल्थ हैजार्ड्स क्रिएट करता है, राइट। सेकंड, सिगरेट पैक्स, राइट, सिगरेट पैकेट के ऊपर छोटी सी पन्नी होती है, जो पीते हैं वो जानते हैं, मैं तो जैन हूं, मैं तो नहीं जानता, जस्ट किडिंग, आई ऑल्सो नो डैट, कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है, जो उसको रैप करने के लिए उसके ऊपर बंधा होता है, उसको खोलते हैं और दुकानदार वहीं पे नीचे या बाहर फेंक देता है। लेकिन पॉइंट यह है कि सिगरेट पैक्स के ऊपर वो प्लास्टिक भी सिंगल यूज प्लास्टिक में ही आता है, और विदाउट नोइंग इट्स डैमेजेस वी कॉज अ डैमेज टू द एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज प्लास्टिक फ्लैग्स। 15 अगस्त 26 जनवरी आ रही है, अभी 15 अगस्त आ रही है, हम सब अपनी देशभक्ति दिखाएंगे, ऑफ कोर्स दिखानी भी चाहिए, लेकिन इस देशभक्ति को दिखाने के जस्ट अगले दिन उस प्लास्टिक फ्लैग को या तो नीचे सड़क पे पड़ा मिलता है या डस्टबिन में उसको ऐसे करके फेंक देंगे। मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट सेइंग कि हम लोग हमारी देशभक्ति तो दिखाते हैं, लेकिन वो सिर्फ 24 घंटे के लिए वैलिड रहती है, और अगले दिन उस देशभक्ति का क्या करना है पता नहीं। आधे लोग तो बाइक के आगे लगा देते हैं, जैसे ही बाइक का 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चली, झंडा पीछे लहराता हुआ गिर गया और कोई उसको उठाने भी नहीं जाता, वो आपके सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर ही आता है। नेक्स्ट इज कैंडीज। हम लोग रोज आए दिन करोड़ों करोड़ों टॉफीज, चॉकलेट्स जो हैं हम लोग हमारे यूज करते हैं, कैंडीज, आइसक्रीम रैप्स, जो है गर्मी का सीजन है, आइसक्रीम कौन नहीं खाता, इन सब में जो यूज होने वाला प्लास्टिक है उसको भी सिंगल यूज प्लास्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट इज पॉलीस्टरीन, जिसको आम भाषा में बोला जाता है थर्मोकोल, है ना। कुछ भी, कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी ओकेजन हो, उस पे सजावट का काम अगर कोई करता है तो वो है थर्मोकोल, वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक में आता है। बहुत लोगों को शायद पता नहीं है कि सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल एक ही चीज है। बहुत लोगों को लगता है प्लास्टिक तो अलग है, क्योंकि हमारे दिमाग में भूमिका ये होती है प्लास्टिक तो वो होता है जिसके अंदर एक पतली सी पन्नी होती है, पकड़ने का होता है, वो ऐसा होता होगा, लेकिन थर्माकोल भी सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर ही आता है। नेक्स्ट इज बलून्स, ग्लासेस, कप्स, प्लेट्स, कटलरी एंड ट्रेज, ये जो होती है प्लास्टिक की बनी होती है, जो हम लोग आए दिन कभी किसी एक चौपाटी पे गए, कभी किसी लेक पे गए और वहां पे हम लोग हमारी प्रेमिका के आंखों में देख के उसको प्यार से जो खिलाते हैं, वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक का ही एक बहुत असाधारण सा नमूना है। नेक्स्ट इज पैकेजिंग और रैपिंग फिल्म्स, जो बर्थडे पे आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, उस गिफ्ट को आप खोल तो बड़े मस्ती से देते हैं, लेकिन खोलने के बाद उसको जो डस्टबिन में फेंकते हैं, वो भी आपके सिंगल यूज प्लास्टिक में आता है, जिसका आपको नहीं पता क्या करना चाहिए। बिकॉज एक आम जनता, मैंगो पीपल को नहीं पता होता है कि वो कहां जाए, भाई कहां फेंकेगा, उसको नहीं पता, तो वो डस्टबिन में फेंक देता है, और बाहर जाके यही चीज या तो किसी कूड़े कचरे या किसी नाली गटर में चली जाती है, और ये आपके अगेन एज ए रिपीटिंग दैट ये आपके हेल्थ इकोसिस्टम को तबाह करने के लिए काम कर रही है। मैं आगे इमेज के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे आपके शरीर के अंदर ये जो प्लास्टिक है ये घूम फिर के वापस आप ही के शरीर में आ रहा है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, जो आप फेंक रहे हैं एनवायरमेंट में, वो घूम के वापस आपके एनवायरमेंट में, आप ही के शरीर के हेल्थ इकोसिस्टम में आ रहा है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इज स्वीट बॉक्सेस, है ना, मिठाई की डिब्बे। एंड देन लास्ट इज प्लास्टिक और पॉलीविनाइल क्लोराइड बैनर्स, है ना, जिसका साइज जो है 100 माइक्रोन से अगर कम है, तो इन सभी प्रोडक्ट्स को, ये एवरीडे यूज में होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक हैं, इन सब को एक मुश्त तरीके से बैन कर दिया गया है। इंडिया में इसका अब यूसेज नहीं होगा। राइट नाउ बैन तो कर दिया, नाउ लेट्स डिस्कस क्यों, क्या जरूरत थी बैन करने की, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, इतना भी कहां हम डस्टबिन में फेंकते हैं, वापस वो कंपनी के पास जाता है, कुछ तो करती ही होगी कंपनी, इतने बड़े बड़े केमिकल्स हैं, कुछ तो रिसाइकलमेंट होता ही होगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है, और यही कारण था कि सरकार को इतना ड्रास्टिक कदम उठाना पड़ा कि इन सब चीजों को बैन करने के पीछे का कारण क्या था। राइट, सो व्हाई दिस बैन, ये बैन किया क्यों गया। राइट, एक छोटा सा एग्जांपल जो है वो है, ये बैन एनफोर्स करने के पीछे का कारण ये था कि कॉम्बैटिंग पॉल्यूशन जो है कॉज्ड बाय सिंगल यूज प्लास्टिक हैज बिकम अ सीरियस कंसर्न अबाउट आवर डे टू डे लाइफ, और इस कंसर्न से निपटने के लिए हम लोगों को इसके जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं, इसको पहले स्टार्टिंग में काम नहीं आता है। आप लोगों को जान के हैरानी होगी, जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो मैं
जनरली मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूं यहाँ पे अनुष्का IAS में, अनुष्का एकेडमी पे, कि इन 1980s कोका कोला की जो बॉटल थी 1970s 1980s में कोका कोला की जो बॉटल थी ये दवाई की दुकान पे मिलती थी और इसको एज अ मेडिसिन बेचा जाता था। बाद में इसके अंदर इसको थोड़ा डाइल्यूट करके या थोड़ा इसमें फिश कंटेंट बढ़ा के आज ये खुशियां बांट रही है पूरी दुनिया में, है कि नहीं? तो जो कोई भी ओकेजन हो, पिज्जा खाया तो कोक, खाना खा रहे हैं तो कोक, मैगी खाई तो कोक, हर चीज में हम लोग कोक का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो स्टार्टिंग में इसके हेल्थ हैजर्ड्स हमको पता नहीं लगते हैं, लेकिन बाद में इसके हेल्थ हैजर्ड्स बहुत हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं, सिगरेट। आप लोग YouTube आज आपके सामने हैं, इन 1970s 1970 इन 1970s cigarettes are being sold as a medicine to your diseases। अगर आपको बुखार है तो ये फ्लेवर की सिगरेट पी लो, अगर आपको सर्दी है तो ये फ्लेवर की सिगरेट पी लो। ये यूरोप और अमेरिका का एक बहुत प्राथमिक चलन था कि कुछ भी बीमारी है उस बीमारी की ये सिगरेट है। एंड टुडे सिगरेट इज कंसिडर्ड एज द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर इन द वर्ल्ड। तो स्टार्टिंग में हमें इसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट दिखे नहीं, सबको लगता है पी रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, एकदम हिट आ रही है, मजा आ गया, है कि नहीं? लेकिन जब एक जनरेशन, 2 जनरेशन बाद जब हम सिगरेट को कंटिन्यूस पीने लगे और जब फेफड़ों में टार भर गया, निचोड़ के देखा और मुकेश मर गया, कितनी बार मारा हमने उसको मूवी थिएटर में, उस मुकेश के मरने के बाद हमें रियलाइज हुआ नहीं यार सिगरेट में कुछ तो है, सब कुछ लूट गया उसका। तो हमको लगता है नहीं ठीक है यार, स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसलिए आप बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं क्योंकि अब उसके इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं। वैसे ही प्लास्टिक का आविष्कार एक बहुत ही अच्छा आविष्कार था। इसने करोड़ों लाखों पेड़ों को कटने से तो बचाया, क्योंकि पहले टेबल जो होते थे वो लकड़ी के होते थे, सीट लकड़ी की होती थी, है ना? हमारी हर चीज में लकड़ी का ही उपयोग होता था, है ना? ईंधन लकड़ी का होता था, बॉटल लकड़ी से कुछ ना कुछ उसको हम करते थे। हर चीज में हमारी एवरीडे प्रोडक्ट में वुड का बहुत बड़ा रोल था। तो हम रोज वुड को काटते, एनवायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता। किसी ने प्लास्टिक का आविष्कार किया तो प्लास्टिक से चेयर बन गई, प्लास्टिक से बेंच बन गई, प्लास्टिक से टेबल बन गया, प्लास्टिक से आप लोगों की बोतल बन गई, प्लास्टिक से पेन बन गया। हर चीज में प्लास्टिक का यूज आया तो इसने कई लाखों करोड़ों पेड़ों को कटने से तो बचाया। लेकिन जब हम इसका सस्टेनेबल यूज और रीयूज नहीं कर सके तो नाउ इट हैज बिकम अ प्रॉब्लम टू अस। यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आज है। इसके जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं, इन डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ने हमको इस बात के लिए मजबूर किया कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना पड़ेगा, राइट? और डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स जो हैं ये तीनों इकोसिस्टम, टेरिटोरियल, मरीन और एक्वाटिक इकोसिस्टम, तीनों इकोसिस्टम पे हमारा इसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। इस जस्ट एक मैंने इमेज आपके सामने दिखाई है कि कैसे एक डाइवर, है ना, जो आप लोग मछुआरे जो फेंकते हैं मछलियों को पकड़ने का जो जाल फेंकते हैं, राइट? उस जाल को अगर वो जाल फट जाता है, बीच में से कट जाता है, तो मछुआरे वो जाल यूं का यूं नदी में फेंक के आ जाते हैं। अब उसका प्रॉब्लम ये होता है, हमको लगता है कि जाल ही तो है, क्या होता होगा, लेकिन उस जाल के अंदर कई मछलियां फंस के मर जाती हैं और कई ये जाल जब धीरे धीरे टूटते हैं तो मछलियों के गले में, गिल्स में आपको प्लास्टिक्स के अवशेष जो रिमेन्स हैं ये देखने को मिलते हैं। और यही कारण था कि हमें इसके बैन के ऊपर बात करने की अब जरूरत आ चुकी है, राइट? इसके अलावा जो है कि भाई जो ये बैन है ना, इस बैन ने और क्या प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट की है। हमारे शरीर में 3 जगह पे प्लास्टिक जो है ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। ये 3 जगह कौन सी हैं? ये 3 जगह हैं। सबसे पहली जो है ये आपका है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? ये आपकी फर्टिलिटी पे सबसे ज्यादा हिट करता है, क्योंकि प्लास्टिक्स जो है ये छोटा छोटा प्लास्टिक आपके शरीर में घूम के वापस आ रहा है, उस पे आ रहा हूं, राइट? नेक्स्ट आपके लंग्स, आपका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, आपका जो लंग्स है उस पर अफेक्ट करता है। और दूसरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे ये आपके अफेक्ट करता है। और यही कारण है कि सिंगल यूज प्लास्टिक ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस के लिए एक खतरा बन चुका है, राइट? आगे बढ़ते हैं कि एक एस्टिमेशन के अनुसार 150 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक गार्बेज इज एक्चुअली फ्लोटिंग इन द सी। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, हम लोग क्या होता है ना बच्चों, हम लोग बीच पे जाते हैं, है ना, हिचकोले खाते हुए लहरें देखते हैं, है ना, हम लोग एक रील बना देंगे और हमको लगता है कि दुनिया बहुत ही हंकी डोरी जगह है, बहुत बढ़िया है।
लेकिन ओशन ऐसे काम नहीं करता है, मरीन इकोसिस्टम ऐसे काम नहीं करता है। मरीन इकोसिस्टम के अंदर आप जो भी चीज फेंकते हैं, मरीन इकोसिस्टम उसको फिर से एक जगह इकट्ठा करता है। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट मरीन इकोसिस्टम वर्क्स लाइक दिस। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, राइट, GPGP, है ना। तो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच जो है, ये है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ये एनवायरमेंटलिस्ट इसको लेके हैरान है कि ये क्या हो रहा है। अब ये क्या है, मैं इसको आपके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। आप हैरान हो जाएंगे इस चीज को अगर मैं समझाऊंगा तो। हैरानी करने वाली बात यह है कि आप नदी, नाले, लेक्स, रिवर्स, नाली, ओशन, आप कोई भी चीज फेंकें, पहली चीज तो ओशन कोशिश करता है कि वो सारी चीज वापस शोर पे आ जाए, इसीलिए शोर मतलब तट पे, इसीलिए आपके समुद्र के तट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गंदे होते हैं जो आपके ओशन में फेंकते हैं, राइट। इसके अलावा जो 30-40% जो ओशन नहीं फेंकता है, ओशन इसको एक जगह इकट्ठा कर रहा है, और ये है आपका द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। आपका जो पैसिफिक ओशन है, इस पैसिफिक ओशन में दो जगह पे गार्बेज पैच बन रहे हैं। पैच मतलब आप ये समझिए बच्चों कि आप नहा रहे हैं आपके बाथरूम में, और जहां पे आपका नाला है, जहां से पानी जा रहा है, वहां पे आपने हाथ रख दिया, प्लग रख दिया, तो क्या पानी अंदर जाएगा? अगर पानी नहीं जाएगा तो जिस साबुन से, जिस पानी से आप नहा रहे हैं, वही गंदा पानी वापस आपके शरीर पर लग रहा है। और यही हमारे अर्थ के साथ हो रहा है। द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच जो है, ये दो जगह पे बन रहा है। एक है वेस्टर्न गार्बेज पैच और दूसरा है ईस्टर्न गार्बेज पैच। और इन सब में सबसे कॉमन बात यह है कि इन दोनों में कि इनमें माइक्रोप्लास्टिक्स या जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका एस्टिमेशन है 94%। 94% सिंगल यूज प्लास्टिक इन दोनों गार्बेज पैच में है। एक तरीके से आप ये सोचिए कि जो मरीन इकोसिस्टम है वो कितना ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। अभी हमको लग रहा है सर पैसिफिक ओशन में ही तो है, इंडियन ओशन में थोड़ी ना जो हम फिक्र करें, बट दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब इंडियन ओशन में भी एक पैच बन जाएगा, क्योंकि कब तक पैसिफिक ओशन कूड़े को संभाले रखेगा। इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर हम लोगों को एक इतना टफ डिसीजन लेना पड़ा। मैं एक इमेज आपको दिखाता हूं, यह है द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। सी दिस इमेज, और आप इसको एनालाइज कीजिए कि हम लोग इसको ना एक ब्रिज की तरह, आप देखिए आप कितना करोड़ों और करोड़ों एरिया में फैला हुआ यह गार्बेज पैच है। जो इसके नीचे, ये तो ऊपर सिर्फ सतह पे दिख रहा है आपको, ये सिर्फ ऊपर आपको उस पे दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे कितना ज्यादा जमावड़ा है। इसके अंदर की इमेजेस जब डाइवर्स ने देखी तो दे आर एक्चुअली माइंड बॉगलिंग, उनको इमेजेस यहां पे देखी, और उन्होंने इन डिसहार्टनिंग वीडियोस जब उन्होंने रिलीज की, जिसके अंदर ये बताया गया कि कैसे आप लोगों के इस गार्बेज पैसिफिक पैच के नीचे, इस ग्रेट गार्बेज पैसिफिक पैच के नीचे मरीन इकोसिस्टम रोज दम तोड़ रहा है, रोज दम तोड़ रहा है। करोड़ों मछलियां इसके नीचे मर रही है, चाहे वो ईस्टर्न गार्बेज पैसिफिक पैच हो या वेस्टर्न गार्बेज पैसिफिक पैच हो। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या आज वर्ल्ड में आ चुकी है। बहुत लोग इसके ऊपर, एलन मस्क और ये सब जो हैं, इसके बड़े बड़ी बातें करते हैं कि, और कोशिश भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि भाई इसको जो है, इस पूरे गार्बेज को उठाया जाए, है ना, एक PSLV GSLV में डाला जाए और सन पे भेज दिया जाए, वहां पे तो जल ही जाएगा। इतना इजी नहीं है कि सारा गार्बेज जो है एक स्पेस शटल में डाल के सन पे भेज दो। सन हमारे घर के पीछे नहीं है कि ये मुंबई के नीचे गए तो औरंगाबाद से होते हुए सन आ गया, ऐसा नहीं है भाई। सन पे जाने के लिए समय लगता है, टेक्नोलॉजी लगती है और करोड़ों रुपया खर्च होता है, तो कौन देगा। और ये प्लास्टिक पॉल्यूशन, अभी भी लोग इतने सीरियस नहीं है इसको लेके। इतना नेचर अपना रियल रूप दिखा रहा है तो भी लोग सीरियस नहीं है, राइट। सो दैट इज द मेन रीजन। ये इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब हॉरिफाइंग इवेंट्स को देखते हुए हम लोगों को इंडिया के अंदर भी एक टफ डिसीजन लेना पड़ा। भले ही इससे प्रोड्यूसर्स को थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा बढ़ेगा तो है, लेकिन अगर हमको, इफ वी वांट आवर फ्यूचर to be bright and sustainable, then we ought to take such tough decisions. Otherwise there will be no future, there will be no marine life, right? और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज हो सकता है, right? Now let's discuss the most important aspect of our video. Important aspect है how the single use plastic enters the body and cause these health issues.
लेट्स सी कि कैसे जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, हम जो पानी की बोतल है ना उसके अंदर डाल के हम लोग ऐसा फेंक देते हैं पानी के अंदर, देखते हैं किसका थ्रो सबसे दूर जाएगा। जो ये हम लोग इतना दिमाग चलाते हैं, ये प्लास्टिक जो नीचे जाके ये प्लास्टिक डिसइंटीग्रेट होकर माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट होता है। और ये माइक्रोप्लास्टिक कैसे हमारे शरीर को अफेक्ट करता है, लेट्स लुक एट द ग्राफ, लेट्स लुक एट द स्टैट्स and let's look at the hazards that humans are facing, not going to face but are facing in our day to day life, right? So the first it is challenging, right? मैं accept करता हूं कि it is challenging to recycle the single use plastic, hence it has spread all over the world and it has affected the human food chain. सर ह्यूमन फूड चेन कैसे सर? मुझे हमको ये बताइए कि प्लास्टिक की बोतल मैंने पानी में फेंकी, वो पानी में पड़ी है, अब वो मेरे को कैसे अफेक्ट कर रही है सर? मेरे को कैसे अफेक्ट कर रही है? अफेक्ट ऐसे हो रही है सर क्योंकि ये जो प्लास्टिक की बोतल है धीरे धीरे विद केमिकल्स विद फर्टिलाइजर्स जो पानी के अंदर होते हैं धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होती है। एल्गी बैक्टीरिया जो इसके ऊपर लगते हैं वो डिसइंटीग्रेट होती है, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद सर ये माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट होती है, और यही माइक्रोप्लास्टिक्स आर बीइंग कंज्यूम्ड बाय फिशेस एंड अदर एक्वेटिक एनिमल विच इन टर्न कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस। और यह कारण है कि आप लोगों का जो सिंगल यूज प्लास्टिक है घूम फिर के वापस आप ही लोगों के शरीर में आ रहा है। अब ये ना सोचें वेजिटेरियंस कि सर हम बच गए, हम तो फिश खाते ही नहीं है, खास करके जैन भाई ये ना सोचे सर हम तो खाते नहीं, हम तो बच गए सर, हमारा शरीर सबसे स्वस्थ है, मैं तो मरूंगा ही नहीं सर, करीबन 300-400 साल तो जीऊंगा। जी नहीं, यही पानी, यही वाटर जो लोग फिश खाते हैं उनके अंदर तो आ ही रहा है, लेकिन आप लोगों के धरती पे पानी जो है ये पानी के ऊपर से नहीं आ रहा है या पेड़ के पत्ते निचोड़ के नहीं बन रहा है, ये पानी आप ही के लेक्स, रिवर्स, ओशंस को रिसाइकिल करके पानी बनाया जा रहा है, और इसी पानी के अंदर आपके माइक्रोप्लास्टिक हैं। अब ये मत कहना सर हम तो पानी नहीं पीते, तो मार्स भेज देवे, वहां पे जरूरत है ऐसे लोगों की जो पानी नहीं पीते, है कि नहीं? तो हम ह्यूमंस हैं, हमें 70% बॉडी जो है वो वाटर की है, हम पानी पीते हैं और इसी पानी के अंदर माइक्रोप्लास्टिक जो है मौजूद है। एक छोटा सा इमेज मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए, ये माइक्रोप्लास्टिक समुद्र की रेत से एक एक्सपेरिमेंट किया गया। समुद्र की रेत को एक मुट्ठी भर रेत ली गई, समुद्र के पास कोस्टल एरिया के एक मुट्ठी भर रेत ली गई, उसको छाना गया, और छानने के बाद हाथ में आया ये कोई मिट्टी नहीं है, दिस इज माइक्रोप्लास्टिक जो समुद्र की रेत में आप लोगों को मिल रहा है, और ये शरीर में जो डैमेजेस कर रही है इसका आप लोग हैरान हो जाएंगे जब मैं इसके बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारी आपको इसकी वजह से मिल रही है। लेट मी टॉक अबाउट द डिजीजेस दैट यू आर गेटिंग, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट हेल्थ इश्यूज आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सिग्निफिकेंट हेल्थ इश्यूज जो हैं वो हैं, सबसे पहला है हार्मोन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज। आपके हार्मोनल चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही आपके शरीर में प्लास्टिक आ रहा है, कहना नहीं चाहिए बट लेकिन इट इज अ सीरियस कंसर्न इशू कि आज वर्ल्ड के अंदर नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड के अंदर मेल फर्टिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज, इज गेटिंग डिक्रीज, फीमेल फर्टिलिटी इज गेटिंग डिक्रीज। लोगों के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं बिकॉज स्पर्म क्वालिटी एंड ओवरी क्वालिटी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर बहुत बुरी तरीके से प्रभाव कर रहा है। और यही कारण है कि हम लोग जो हैं इनफर्टिलिटी जो है, हार्मोन जो हैं, जैसे आप लोगों को पहले अगर आप लोग ऑब्जर्व करते हैं तो आप लोग ये देखेंगे कि मैन जो है जब वो अपना एडल्टहुड पे आता है तो उसके दाढ़ी मुंह छाना स्वाभाविक है, लेकिन ये सेम चीज लड़कियों के साथ भी देखने को मिल रही है। अनएक्सपेक्टेड द हेयर ग्रोथ ऑन फीमेल बॉडी इज गेटिंग ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स। अब लोग इसका बहुत कहते हैं अरे पॉल्यूशन है, ये है वो है, लेकिन माइक्रोप्लास्टिक का भी इसमें एक मेजर रोल प्ले हो रहा है, राइट? इसके अलावा कैंसर्स जो है, कैंसर इज स्प्रेडिंग लाइक अ वाइल्ड फायर इन द टुडेज वर्ल्ड। Nobody is talking, not even doctors are talking about the leading cause of cancer is your fooding habits and microplastic. Nobody is talking, लेकिन this is one of the leading cause of cancer in the today's world. अगर हम लोगों के शरीर में माइक्रोप्लास्टिक आता रहेगा तो कैंसर होता रहेगा। दिस इज द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर। दूसरा है इनफर्टिलिटी, वो मैंने बात कर ही दी। नेक्स्ट इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स लाइक
ADHD एंड द ऑटिज्म जो है, इसके बारे में भी आज का भी ये रियलिटी है कि ADHD और ऑटिज्म आप लोगों के शरीर में आ रहा है। और मुट्ठी भर आप चम्मच में देखिए, छोटे छोटे प्लास्टिक हैं, शायद दिखते भी नहीं होंगे, लेकिन ये हमारे खान पान, हमारे बॉटल पानी, इसके अंदर ये मिक्स्ड होते हैं। ये तो बहुत बड़े हैं, लेकिन इससे भी छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स विदाउट एनी रिसाइकलिंग, विदाउट एनीथिंग, दे आर कमिंग इनटू आवर हेल्थ इकोसिस्टम। अब इंसान तब जागे जब उसका शरीर खराब हो, तो ऐसा जागना कोई काम का नहीं है। दूसरे भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और इस वजह से हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हम इसके बारे में जागें, राइट। सो दीज आर द वेरियस एंड मैनी मोर, ऑफ कोर्स इसके अलावा भी साइंटिस्ट आर हैविंग द लिस्ट कि कौन कौन सी डिजीजेस जो हैं इसकी वजह से हो रही है, राइट। एक आप लोगों को जो मैं इकोसिस्टम दिखा रहा था कि भाई जो ओशन प्लास्टिक है, ओशन प्लास्टिक जो जाता है वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होता है। माइक्रो प्लास्टिक दो जगह में कन्वर्ट होता है, या तो सॉल्ट में या फिश में। सॉल्ट जो है वो आपके पानी में मिक्स होता है, डाइल्यूट होता है, और वही पानी आप लोग रिसाइकिल करके RO वगैरह में पीते हैं, लेकिन ये सॉल्ट उसमें एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, या फिर फिश में जाता है। लेकिन ये दोनों ही चीजें, सॉल्ट एंड फिश, दोनों ही किसके पास आते हैं? ह्यूमंस के पास आते हैं। तो ये प्लास्टिक घूम फिर के वापस आपके शरीर में आ रहा है। तो अब तो हम लोगों को इस चीज को बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत है, बिकॉज आवर हेल्थ इज गेटिंग बैडली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ प्लास्टिक, राइट। ग्राफ देखते हैं बच्चों, कि ग्राफ आज के कंपैरिजन में करूं तो इन 2020, राइट, द नंबर ऑफ माइक्रोप्लास्टिक पर क्यूबिक मीटर इन ओशन इज 112 न्यूटन पर मीटर क्यूब का वॉल्यूम है। और साइंटिस्ट आर एक्सपेक्टिंग कि बाय दिस सेंचुरी एंड इट विल इंक्रीज टू 520.1। 520.1। अब ये ग्राफ अगर आपको नहीं डरा रहा है तो आई डोंट नो कि ये क्या, कौन आपको डराएगा। In 2020 itself, it's 112. 5 times increase by the end of this century. There will be no next century if we will not wake up to this call. Right? बड़ी बड़ी बातें करना, या हम लोग अगर सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करेंगे कि भाई नहीं सर नहीं करेंगे, लेकिन फिर कल घर से निकल रहे और थैली लेके आ जाएंगे, आइसक्रीम लानी है थैली लेके आ गए, तो हमारा ये कॉज किसी काम का नहीं है, राइट। कोई भी लॉ तब तक काम नहीं करता जब तक लोग उसका फॉलो अप नहीं करते। लॉ तभी इफेक्टिव होता है जब लोग उसको फॉलो करें। सरकार लॉ बना देगी, लोग फॉलो नहीं करेंगे तो क्या करोगे? और लोगों को फॉलो करने के लिए उस लॉ को मजबूत तभी होगा जब लोग उसको फॉलो करेंगे। हाँ, उसमें कुछ गलतियां होगी तो उसको सुधारा जाएगा और उसको मजबूत किया जाएगा विद द टाइम, बट लोगों को उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज द मेजर थिंग इन द सिंगल यूज प्लास्टिक केस ऑल्सो, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स। भाई ऑल्टरनेटिव्स क्या है सर, ये बताइए। भाई समझ गए सिंगल यूज प्लास्टिक है, शरीर में आ रहा है, मर रहे हैं, 3 साल बाद 40 साल बाद मर जाएंगे। अब ऑल्टरनेटिव्स बताइए। बच्चों आपको जान के हैरानी होगी, इसके ऑल्टरनेटिव्स इतने ईजी हैं और हम लोग रोज हमारे आसपास देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका यूज नहीं करते। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो, आई एम कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, है ना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ऐसे ही और इंफॉर्मेशनल एंड कंसेप्चुअल वीडियोस आपको हर हफ्ते मिलते रहेंगे, हर दिन मिलते रहेंगे, राइट। सो व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स। चलिए कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट आर द अल्टरनेटिव। सबसे पहला अल्टरनेटिव कि भाई जो है हम लोग से नो टू प्लास्टिक का नारा नहीं लगाएंगे, कुछ टेंजिबल हमारे जीवन में करेंगे, राइट। सबसे पहला तो यह है कि नारेबाजी से बचेंगे, कुछ करेंगे, है ना। अगर हम लोगों को कुछ चेंज करना है तो द थिंग विल स्टार्ट विद अस, द चेंज विल स्टार्ट विद अस। हम लोग किसी और को नहीं बोलेंगे कि वो करेगा तो मैं करूंगा, नहीं। एक जना कर रहा है बहुत है, कल को एक को देख के दूसरा करेगा, दूसरे को देख के तीसरा करेगा, तीसरे को देख के चौथा करेगा, एंड द चेन विल फॉर्म, राइट। एंड दैट्स हाउ द एनवायरमेंट विल गेट पॉजिटिवली अफेक्टेड, राइट। सो द फर्स्ट थिंग, we can use bamboo, paper और metal straws to replace plastic straws। हम लोगों के आज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर बैम्बू सेक्टर इतना बूम कर रहा है, इट इज $1 million स्टार्टअप्स आर गोइंग ओवर देयर जस्ट टू मेक द रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स आउट ऑफ बैम्बू। तो बैम्बू स्ट्रॉज या पेपर स्ट्रॉज या मेटल स्ट्रॉज कैन बी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव थिंग you can do to ban single use plastic, or to help
द कॉज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, राइट? क्योंकि मेटल स्ट्रॉज, क्योंकि वो वॉशेबल इजीली होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, नो मेंटेनेंस या लो मेंटेनेंस आप कह सकते हैं। बैम्बू वगैरह का तो फिर भी एक समय बाद ठीक है, चलिए फेंकना पड़ेगा, लेकिन मेटल स्ट्रॉज तो आपके लिए एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा उपाय है ना? नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव जो है, यू एनकरेज द रीयूजेबल वाटर बॉटल्स एंड टैप वाटर टू रिप्लेस बॉटल्ड वाटर। आप लोग कोशिश करें, देखिए बचपन में हम सब की मम्मियां हम लोगों को पानी की एक बोतल देती थी, लेकिन क्या हुआ, बचपन में पैसा नहीं होता था, तो हम लोग उस पानी की बोतल को गर्दन में लटका के स्कूल जाते थे, है ना? और तब हम सोचते नहीं थे कि भाई जो है कि यार ये टेंशन है, ये है, वो है। हम उस पानी को पीते थे, वापस फिल करते थे, वापस उस पानी को पीते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, थोड़ा पैसा आया, कभी भी हम घर से बाहर जाते, पिकनिक जाते, बोतल नहीं खरीदते, हम लोग वहां से परचेज करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं रेदर देन हम लोग हमारी एक बोतल घर से ले जाएं। सोचिए बच्चों कि आप अगर 2 लीटर या 1.5 लीटर की बोतल घर से ले जाते हैं, तो बाहर आप लोगों को 1 लीटर की बोतल जो है वो अराउंड 40-50 रुपीज की मिलती है। आप कितना पैसों से भी, आप इकोनॉमिकली भी, आप अपने आप को कितना साउंड रख सकते हैं अगर आप रीयूजेबल वाटर बॉटल्स का यूज करते हैं। तो यह सबसे इफेक्टिव तरीका है आप लोगों को, अगर सिंगल यूज प्लास्टिक को अगर उसको इफेक्टिवली मैनेज करना है। नेक्स्ट इज माय फेवरेट अल्टरनेटिव, और ये हम लोगों को आज इंडिया में यूज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट? और ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर, हमारे इंडियन कल्चर के अंदर हम एक एक चीज को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, चाहे वो खाने का आइटम हो, चाहे वो हमारे अपने हो, चाहे हमारा कोई प्रोडक्ट ही क्यों ना हो। और हमारे कल्चर के अंदर, हमारे ट्रेडिशन के अंदर खाना खाना, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो चाहे साउथ इंडिया हो, हमारे लिए खाना खाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता था। साउथ इंडिया के अंदर पत्तों पे खाना खाना कितनी बड़ी बात होती थी, पत्तों पे खाना खाएंगे सर, पत्तों पे खाना खाते थे, क्यों? क्योंकि पत्तों को मेंटेनेंस कुछ नहीं करना है। आज भी नॉर्थ इंडिया में कितने ही गांव ऐसे हैं जहां पे पत्तल दूनों में खाने दिए जाते हैं, लेकिन आज वो पत्तल दूने सिस्टमेटिकली खत्म कर दिए गए हैं। हम हाथ से खाना खाते थे, प्लास्टिक की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज से हाथ से खाना खाना ऑर्थोडॉक्स है, बहुत पुरानी सोच का व्यक्ति, लेकिन हाथ से खाना खाने में जो आनंद था वो कहीं था ही नहीं। तो उसमें जीरो प्लास्टिक, जीरो मटेरियल, और जो कटोरियां होती थी वो नॉर्मल मेटल की कटोरियां होती थी, उसको वापस रिसाइक्लेबल है ना, या धोई जा सकती है उसको। तो आप पत्ते फेंक दीजिए, इस पे किसी भी प्रकार का एनवायरमेंटल हानि, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होगा। तो आज फिर से हम लोगों को रिसाइक्लेबल या रीयूजेबल प्लेट्स लाने की जरूरत है। घर में हम मेटल की प्लेट्स तो लेते हैं, लेकिन मेटल की प्लेट्स को लेने के बाद हम लोग जो है वापस मेटल की प्लेट्स की जगह बैम्बू प्लेट्स या इसको यूज करें, ताकि इसकी जो कॉस्ट है या जो इसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, प्लस एनवायरमेंटल इफेक्ट जो है वो लो हो जाता है। दैट इज द मेन रीजन, राइट? सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग। Last and the most important thing is replace your plastic shopping bags with reusable bags. ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अगर आप इंडिया से हैं और आप अपनी मम्मी और दादी से पूछेगा जब वो उनके एडल्टहुड में थे, what were the bags they were using, उनके ऊपर इतना बड़ा थैली नहीं, थैली तो आजकल के बच्चे यूज करते हैं क्योंकि पकड़ नहीं सकते ना, बोझ, नाजुक हाथ हो गए हम लोगों के। हमारी मम्मियां थैला यूज करती थी, नानी थैला यूज करती थी, और उसमें ये वो सब्जियां भर भुरा के 2 बैग लेके, बाहुबली फैल था, इतना भारी वो होता था, बाहुबली ने सिर्फ शिवलिंग उठाया, वो 2 थैले उठाना शिवलिंग से भी भारी था। तो वो 2 थैले उठा के मम्मियां आती थी और उसको घर पे खाली करती थी, उसको छाटती थी, धोती थी और फिर फ्रिज में रखती थी सोफिस्टिकेटेड तरीके से। आज क्या हो गया है, आज हम लोग बाजार जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं तो एप्पल एक थैली में, फ्रूट्स बनाना एक थैली में, पालक एक थैली में, दाल एक थैली में, है ना, आटा एक थैली में, हर चीज एक थैली में लाते हैं और घर पे लाके रखेंगे सब फ्रिज में, क्योंकि एक साथ तो रख नहीं सकते। लेकिन उन थैलियों का क्या, या तो वो थैलियां फेंक दी जाती है, या उसको इंडिया है तो फेंकते नहीं है, थोड़ा नहीं यूज करेंगे, लेकिन दोनों में ही ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट होती है। सो कोशिश करेंगे हम लोग कि हमारे कल्चर की जो सबसे अच्छी बात थी, दैट इज द जूट बैग्स, झूठ बोलने वाला बैग नहीं, जूट बैग्स, है ना, तो जूट बैग्स को हम लोग फिर से प्रमोट करेंगे। जूट बैग्स आर वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल बैग्स यू कैन एवर यूज।
एक जस्ट डायग्राम से मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक रीयूजेबल बैग यूज करते हैं, एक जूट बैग यूज करते हैं, तो आप कितने किलो प्लास्टिक अपनी लाइफ टाइम में बचाते हैं? 22,000 प्लास्टिक बैग्स आप बचाते हैं। एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति, परिवार में 4 तो मिनिमम होंगे, अगर 4 भी ये समझदारी ले लें तो केवल एक परिवार से, एक फैमिली आपके इसमें 80,00,000 बैग्स बचा सकती है। 80,000 प्लास्टिक बैग्स जो ओशंस में जाते हैं, हेल्थ इकोसिस्टम को खराब करते हैं, 80,000 बैग्स उसके लाइफ टाइम में बचते हैं। और ये एक फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली, देयर आर थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़ ऑफ फैमिलीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर वो ये रहस्य समझ जाए तो फिर तो वर्ल्ड इज अ वेरी गुड प्लेस, राइट? सो दीज आर द ऑल्टरनेटिव्स, राइट? ये जो आर्टिकल हमने लिया है बच्चों, ये आज ही के पेपर में इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ आर्टिकल है, एंड वी हैव टेकन अ इंस्पिरेशन टू गिव यू द नॉलेज दैट व्हाई द सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। और जो डॉक्टर रविंद्र खैवाल ने इस आर्टिकल को लिखा है, हमने इंस्पिरेशन आज के वीडियो की यहाँ से ली है। आप भी अगर ये आर्टिकल पढ़ना चाहें तो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल और डिटेल में आपको इसमें कुछ टेक्निकल शब्दों के साथ आपको बताया जाएगा, राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपने भी कोई पॉलिथीन बैग्स नहीं यूज किए हैं, सो अर्थ सेज थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप लोग कोशिश कीजिएगा इस वीडियो से, अगर आप लोग थोड़ा सा भी कुछ सीखे हैं तो लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज जरूर लेके आइए। डू योर बिट टॉवर्ड्स द एनवायरमेंट। आई एम प्रिटी श्योर दैट एनवायरमेंट विल डू 1000 times more towards you to make this world a better living happy place, right? So thank you so very much. See you in the next video. Till then, take very good care of yourself. Bye bye.